तो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं 11th के बेसिक टॉपिक की, जिसे हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, हम इसके बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। तो थोड़े से पहले डायमेंशनल फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं कि डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूले जो हैं, किसी भी डिजिट जो आप लिख रहे हैं उसमें कोई भी क्वांटिटी, कोई भी राशि कितनी बार है वो उसको बताता है। मतलब ये है कि वो ये बताता है कि किसी में कोई भी राशि, यानी जो 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिसके वीडियोज हमारे पास डले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, आप जाकर वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं डायमेंशनल फार्मूलों की, तो यहाँ बात कर रहे हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं हमारी, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में मैं लिख देता हूँ एक जनरल जल्दी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो होता है मास, फिर हो जाता है हमारा लेंथ, फिर हो जाता है टाइम, फिर हो जाता है हमारा करंट, फिर टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और फिर हो जाता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो ये आपके पास जो 7 यूनिट्स मैंने लिख रखी हैं, वैसे कि हमारे पास पीछे वीडियोज़ में डले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। तो हम इसी के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूले दोज क्वांटिटीज विच इज़ द रिप्रेजेंट इन द डिजिट इन द क्वांटिटी, कि मतलब डायमेंशनल फार्मूलों में कोई भी डिजिट कितनी बार दी गई है। दोबारा से समझें, डायमेंशनल फार्मूले में क्या होता है कि कोई भी डिजिट कितनी बार उसमें है, कितनी बार है। कौन सी वाली? ये 7 जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी ये आपको दी रही हैं, ये कितनी बार उसमें रिपीटिशन या कितनी बार उसमें है। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक से बेसिक, जिसमें सबसे पहला हमारा है एरिया। क्या होता है? एरिया। तो एरिया का जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं? तो इनके फॉर्मूले होते हैं लेंथ इनटू विड्थ। क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इनटू विड्थ से हमने कहा क्या, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और फिर विड्थ को भी एल से। तो कितना हो गया? L2। कितना हो गया? L2। लेकिन इसका जो सही फॉर्मेशन है वो हमारा सही फॉर्मेशन है M0 L2 T0। इसका जो सही फॉर्मेशन है वो है M0 L2 T0। क्लियर हो रही बात? चलिए, अगला हम बात करते हैं नंबर 2। तो वो है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हमारा होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। इसका क्या रहता है? सेम वही पैटर्न, L L L। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं M0 L3 T0। अब ये जो पावर्स 0 मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि पावर्स किसी की भी जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। इसलिए इसके फॉर्मेशन को ये भी सही है और ये भी सही है, ये फॉर्मेशन भी सही है और ये फॉर्मेशन भी सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो उसे कहते हैं हम डेंसिटी। क्या कहते हैं? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का जो रहता है m रहता है, वॉल्यूम जो हमारा L3 रहता है। तो इसका फॉर्मूला हमारा आ जाएगा ml माइनस 3। ml माइनस 3। क्लियर होगा? इसी तरह से हमारा नेक्स्ट निकल कर आता है 4, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का हमारा रहता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। फिर होता है हमारा स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन
टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होता है एल, टाइम कितना होता है टी, तो इसका निकल कर आता है हमारा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का निकल कर आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है एल और टी, इसका फॉर्मूला होता है एल टी, तो कितना होगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों की दोनों जो आपको दी गई डिजिट है या दोनों की दोनों जो क्वांटिटी है वो एक ही हैं, बिल्कुल नहीं। स्पीड एक अलग है क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी अलग क्वांटिटी होती है। अब ये क्या अलग होता है, कितना अलग होता है, ये हम अगली वीडियोज़ में जानेंगे। फिलहाल हम जितना ज़रूरत का है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूले हम उनकी बात करेंगे। इसके बाद हमारा आता है वो आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब हो गया आपका एल टी माइनस वन। आपका ये कहाँ से आया, ये अभी हमने निकाल कर रखा है, अपॉन टाइम टी, तो कितना हो गया एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ये आपके 7 जो है ये वो आपके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे हैं। क्लियर हुई बात। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो काफ़ी सारे हैं पर हम धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। अब मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, है ना। आई होप आपने इसको नोट करवा लिया होगा, कर लिया होगा। चलिए इसके बाद हमारा जो फॉर्मेशन बनता है आगे हम देखते चलें। देखिए इसके बाद हमारा फॉर्मेशन 8, इसके बाद हमारा फॉर्मेशन 8 देखें, जिसमें कहा जाता है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का कितना होता है m, एक्सीलरेशन का कितना होता है एल टी माइनस टू। तो इनका रिजल्ट निकल कर आता है एम एल टी माइनस टू। देखो ज़रा एम एल, ये एल टी माइनस टू देखो एक्सीलरेशन का ये रहा, ये लिख दिया। एम मास का हम जानते हैं वो लिख दिया, और दोनों को कंबाइंड बोथ कर दिया तो कह देंगे एम एल टी माइनस टू। ये क्लियर हुई बात, ये बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे देखें। इसके बाद हमारा शुरू होता है 9, क्या होता है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ये फोर्स इनटू टाइम इंटरवल जो देख रहे हैं इसका मेन फॉर्मूला होता है, और फोर्स इक्वल टू होता है जो निकाला है हमने एम एल टी माइनस टू। टाइम इंटरवल का फॉर्मूला होता है हमारा टी, क्या होता है टी। अब इनको हम कंबाइंड लिखेंगे। अब देखो कंबाइंड लिखने का तरीका देखो, यहाँ पर थोड़ा यहाँ बदलाव दिखेगा। देखो एम एल टी की पावर माइनस टू और टी की पावर 1, तो कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस 1। क्या होता है कि जब सेम डिजिट की जब दो क्वांटिटीज़ का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जब उनके बेस इक्वल होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो माइनस के 2 + 1 क्या होगा माइनस के 2 + 1, तो कितना बचा -1। तो यही आपका -1 आपको यहाँ दिया हुआ है। क्लियर हो रही बात। ये बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ रखा है, फिर भी किसी को दिक्कत हो तो बता देना। चलिए आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर बता सकते हैं आपको अगर कोई समस्या आ रही है, ठीक है, जिससे कि हमें और अच्छी वीडियोज़ बनाने का मौका मिले। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद होता है हमारा मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का फॉर्मूला हमारा होता है m, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 1, तो हमारा निकल कर आ जाएगा एम एल टी माइनस 1।
अब आप कहोगे वेलोसिटी का कैसे, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये हमारा कितना है LT माइनस 1, ये वहाँ से आया है। क्लियर हो रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमने देखा 11 वर्क कितना होता है, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो इसका होता है ml/t - 2। डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है L, इसका निकल कर आता है ml/t - 2, ml/t - 2। इसके बाद होता है हमारा नंबर 12। यहाँ तक क्लियर हो रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक दो और उसमें है हमारे पास। चलिए 12 में हम बात करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी ही वर्क होती है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है ml/t - 2। क्लियर हुई बात? तो ये एक हमारे छोटे से वीडियोस थी जो हम आपको डायमेंशनल फॉर्मूले बताने के लिए मैंने कोशिश की थी 11th के छात्र छात्राओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि वो सरल से सरल भाषा में इसको समझ सकें और कर सकें। इसी तरह से हम आगे आपकी अपनी वीडियोज़ डालते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।